हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट नोट्स, फर्स्ट बुक का समकालीन विश्व में सुरक्षा, चैप्टर 5, अध्याय 5, पाँचवें चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है। सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के विषय पर विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। सुरक्षा का अर्थ जो है वो यह है कि मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके, जीवन यापन कर सके। सुरक्षा की धारणाएं। सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणाएं कितने प्रकार की होती है? तो पारंपरिक धारणाएं और गैर पारंपरिक धारणाएं। पारंपरिक धारणाएं कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। बाहरी खतरा, आंतरिक खतरा। बाहरी खतरा जो होता है वो होता है सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, शस्त्रीकरण। और आंतरिक खतरा कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। अब इसकी गैर पारंपरिक धारणा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मानवता की सुरक्षा, विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा जो है वो है व्यापक अर्थ में भूख, महामारी या प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। नवीन चुनौतियों, आतंकवाद, बीमारियों और जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल है। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। तो खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। बाहरी सुरक्षा में खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। सुरक्षा नीति का संबंध। सुरक्षा नीति किसे कहते हैं? तो संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने से होता है। सुरक्षा नीति का जो संबंध होता है वो युद्ध की आकांक्षा को रोकने से होता है, जिसे हम अवरोध कहते हैं। देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक व प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन भी बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय हित बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या होती है? तो इस अवधारणा में देश के आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था मुख्य कारक होती है। एशिया एवं अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश के समक्ष आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्याएं रही है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों से संबंधित है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विकास की बहाली। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों से संबंधित है। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अकाल, महामारी, वैश्विक तापवृद्धि और आतंकवाद आदि। यह सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के 2 पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। तो सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे कुछ इस प्रकार के से होते हैं। विश्व की सुरक्षा से
जैसे आतंकवाद, मानव अधिकार, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या या बीमारियां जैसे एड्स, बर्ड फ्लू एवं सार्स। सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा। अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार करने पर बल देती है। यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल का प्रयोग किया जा सकता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएनओ, विश्व बैंक आदि, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल आदि, व्यावसायिक संगठन व प्रसिद्ध हस्तियां। व्यावसायिक संगठन व प्रसिद्ध हस्तियां भी हैं, जैसे नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा आदि शामिल हो सकती हैं। ये सब शामिल हो सकती हैं। भारत की सुरक्षा नीति के घटक। भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक हैं। यह है भारत की सुरक्षा नीति के घटक। सैन्य, सबसे पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, आर्थिक विकास करना और अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि कोई दूसरा देश हमला ना करे। आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद से तात्पर्य क्रूर हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग से है, जिससे समाज में भय का वातावरण बनता है। इसका उपयोग प्रमुखता से राजनीति पार्टी के उद्देश्य के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। आतंक का एक व्यवस्थित प्रयोग जो किया जाता है प्राय हिंसक, विशेष रूप से दबाव के साधन के रूप में है। हिंसात्मक कार्य जिनका उद्देश्य एक निश्चित आर्थिक और राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्य के लिए भय, आतंक उत्पन्न करना होता है था। विद्युत रूपेण नागरिकों की सुरक्षा को लक्षित करना तथा उनकी अवहेलना करना, अवैधानिक हिंसा तथा युद्ध का प्रयोग। यह आपका आतंकवाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आतंकवाद आ सकता है कि आतंकवाद क्या होता है। भारत की सुरक्षा नीति के घटक। कि भारत की सुरक्षा नीति के घटक कितने हैं? तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं। एक है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है उसको मजबूत करना, और आर्थिक विकास करना, ताकि सभी को रोजगार मिल सके और सभी की स्थिति सही रहे, और अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि कोई दूसरा देश हमला ना कर सके। और सुरक्षा की धारणा है। सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? ये सुरक्षा क्या है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो सुरक्षा से क्या तात्पर्य, तो ये उसका आंसर ये होगा, सुरक्षा का अर्थ मानव जीवन, यहाँ से लिख देंगे, मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांति से जीवन यापन कर सके, मनुष्य जो है वो शांति से जीवन जी सके। और सुरक्षा की धारणाएं तो सुरक्षा की धारणाएं दो प्रकार की, पारंपरिक धारणा, गैर पारंपरिक धारणा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। जैसे पारंपरिक धारणा कितने प्रकार की हैं? तो पारंपरिक धारणा के कितने प्रकार हैं? तो बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। बाहरी खतरा जो होते हैं वो होते हैं जैसे सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, जैसे 2 या 2 से अधिक दलों का गठबंधन करके सरकार बना लेती है, और शस्त्रीकरण
और आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा में आता है वो है कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। अब गैर पारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा हो गई, या विश्व सुरक्षा, व्यापक, जैसे मानवता की सुरक्षा में हो गई व्यापक अर्थ में महामारी और प्राकृतिक विपदा, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए या फिर प्राकृतिक विपदा आ जाए, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब, तो उससे सुरक्षा। अब विश्व सुरक्षा जो है उसमें नवीन चुनौतियाँ, आतंकवाद, बीमारियों, जलवायु संकट, इन सब से सुरक्षा इसमें शामिल होते हैं। ये था आपका 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की बुक का चैप्टर 5, फर्स्ट बुक का चैप्टर 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें जितने भी, ये सबसे शॉर्ट चैप्टर है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सभी को अच्छे से लर्न कर लें। या फिर यहाँ पे जैसे अपरोध किसे कहते हैं, तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने से होता है, जिसे कि हम अपरोध कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।